दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में। अब ये जो कंपनियां हैं इनके फाइनेंशियल भी बढ़िया हैं और इन कंपनियों के शेयर्स अभी भारी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अगर आगे मार्केट में रिकवरी आती है तो ऐसे में ये जो स्टॉक्स हैं ये भी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस स्टॉक को बाई करके बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में। अब ये जो स्टॉक है आज के दिन 687 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन भी स्टॉक 1% गिरा है। वैसे इसके चार्ट को देखें, इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 63% यानी कि बहुत ही बड़े डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हैं। स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी वैगन्स बनाने का काम करती है। तो अलग अलग तरह के जो ट्रेन्स हैं तो कंपनी उनके वैगन्स बनाती है। तो मालगाड़ी हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन के साथ ही कंपनी वंदे भारत के लिए भी वैगन्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी ब्रिजेस और शिप्स के भी जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि स्टील कास्टिंग से रिलेटेड वर्क करती है। तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही एक्सपोर्ट में भी काम करती है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है। पी मल्टीपल 32.32 का है यानी कि स्टॉक इंडस्ट्री पी से भी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। आरओ इसका 12.80 का है तो आरओ ओके ओके है। और ईपीएस देखें तो 21.49 का है तो ईपीएस बढ़िया है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है यानी कि फाइनेंशियल 22 से ही कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 78 करोड़ है वो फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़ के 288 करोड़ हो चुका है और कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। खासकर 23 से 24 के बीच में देखें तो शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 40.46% है, रिटेलर्स का 30.88% का स्टेक है, एफआईएस का 13.67%, म्यूचुअल फंड्स का 10.94% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 4.06% का स्टेक है यानी कि टोटल जो डीआईआईएस की होल्डिंग है वो 15% के करीब है। अब इस कंपनी में 100% एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है और कंपनी अभी काफ़ी बड़े डिस्काउंट के ऊपर भी मिल रही है यानी कि मोर देन 63% कंपनी डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। तो यहाँ से बाई करके होल्ड किया जा सकता है और हाल ही में कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं तो इसी के बेसिस पर जो एनालिस्ट हैं यहाँ पर बाई रिकमेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा का स्टॉक। इसका जो प्राइस है आज 1115 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन में इसमें 2% के अराउंड तेजी भी देखने को मिली है। अब इस कंपनी के 1 ईयर के चार्ट को देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 30% के करीब डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है यानी कि ऑल टाइम हाई से कंपनी 30% अभी भी नीचे है। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये एक फार्मा कंपनी है यानी कि कंपनी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। तो ये जेनरिक मेडिसिन के साथ ही जो रिलेटेड सर्विसेज है वो भी कंपनी ऑफर करती है और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 64,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी मल्टीपल 18.37 का है। वहीं पर अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो ये 32.46 का है यानी कि ये कंपनी भी अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रही है। अगर कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से भी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रही है यानी कि कंपनी बढ़िया डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.27 का है तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। आरओई 11.60 का है तो आरओई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ईपीएस को देखें तो ईपीएस 59.58 का है यानी कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर काफ़ी शानदार है। और अगर इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखेंगे तो फाइनेंशियल 21 के बाद से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं इसमें आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला है यानी कि प्रॉफिट में गिरावट आई है। तो 2020-21 में कोरोना पेंडेमिक देखने को मिला और जो कोरोना का केस है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा था। उसके कारण जो भी फार्मा वाली कंपनियां थी यानी कि जो भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां थी या फिर जो भी हॉस्पिटल वाली कंपनियां थी उनके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिला था जो कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद से देखें तो जो हॉस्पिटल वाली कंपनियां हैं या फिर जो फार्मा कंपनियां हैं तो उसके प्रॉफिट में गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 23 के बाद से फिर से कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है।
तो 2021 के इसके प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो एक महामारी का दौर था। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशंस की बात की जाए तो 23 के बाद से फिर से देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में जंप आया है, तो कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया है। और वहीं अगर कंपनी के नेटवर्थ की भी बात की जाए तो साल दर साल कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.82% है, म्यूचुअल फंड्स का 17.81% का स्टेक है, एफआईआईज का 16.29% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 7.39% का स्टेक है, और वहीं पर रिटेलर्स का 6.69% का स्टेक है। तो इस स्टॉक में रिटेल से भी ज़्यादा एफआईआईज और डीआईआईज का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। अब इस स्टॉक को भी देखें तो यहाँ पर भी 56% एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी ये स्टॉक अभी गिरावट में देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक है, तो इसमें भी बाई किया जा सकता है। लेकिन कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन नहीं है, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। जो नेक्स्ट स्टॉक है यह है यूनाइटेड स्पिरिट का स्टॉक। तो इसका आज प्राइस 1354 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज इसमें हल्की आपको तेजी देखने को मिली है, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो फ्लैट ही क्लोज होती हुई देखने को मिला है। तो इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो एक साल में कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 21% के अराउंड अभी करेक्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी बढ़िया डिस्काउंट के ऊपर कंपनी अवेलेबल है। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये एल्कोहल बनाने वाली कंपनी है और ये इंडिया की लीडिंग ब्रेवरेजेस एल्कोहल कंपनी है। कंपनी के ब्रांड में कई सारे पॉपुलर ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड वाइट, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंजर्स, मैकडोवेल्स। तो इस तरह के कई सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट की अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 98,000 करोड़ का है। वहीं पर अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो 70.20 का है और इंडस्ट्री पी 66.51 का है। तो ये कंपनी देखा जाए तो जो इंडस्ट्री पी है इसे थोड़ा सा महंगे वैल्यूएशंस के ऊपर है, लेकिन ये लीडिंग कंपनी है, यानी कि अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.07 का है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। वहीं पर अगर इसके आरओई को देखें तो 18.57 का आरओई है, तो आरओई अच्छा है, और ईपीएस इसका 19.28 का है, तो ईपीएस भी बढ़िया है। वैसे यहाँ पर अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, वैसे बहुत ज़्यादा भी ओवर वैल्यूड नहीं है। तो आगे हो सकता है कि मार्केट में और करेक्शन आता है तो इसमें भी थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना होता है, आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना होता है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो इसके रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 350 करोड़ के अराउंड है, वो फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़ के 1400 करोड़ के भी फिगर को पार कर चुका है। तो कंपनी साल दर साल काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और वहीं कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो बढ़िया फाइनेंशियल है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 56.67% की है, एफआईआईज का 15.93% का स्टेक है, रिटेलर्स का 13.84%, म्यूचुअल फंड्स का 11.50% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 2.05% का स्टेक है। तो इस कंपनी को भी लेकर एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही इंटरेस्टेड हैं। और इस स्टॉक में भी जो 48% एनालिस्ट हैं वो भी यहाँ पर बाई रिकमेंड कर रहे हैं। अब वैसे तो यहाँ पर 50% से कम एनालिस्ट बाई रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर होल्ड को भी देखें तो 33% जो एनालिस्ट हैं वे यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं, यानी कि आगे इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, और अभी ये स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ से बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप चाहें तो इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्यूमुलेट नहीं करना चाहते हैं तो इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। तो मार्केट की गिरावट के कारण काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो बढ़िया डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, और कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल भी बढ़िया है, तो उनको आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं और ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती हैं। लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी सोच समझ कर करें, और पूरा का पूरा जो डिसीजन है यह आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।